हेलो साथियों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि आपको लिखा दिख रहा है, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मैथ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। साथियों, अभी 2-3 दिन पहले एचएसएससी ने सीईटी का रिजल्ट अनाउंस किया है। तो जिस भी भाई का या बहन का सीईटी क्वालिफाई हुआ है, तो उसके बेस पर अब जो वैकेंसीज आएंगी, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड होगी। अब जैसे कि कांस्टेबल की जो वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए आज से हम शुरू कर रहे हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर में मैथ्स के जो क्वेश्चन सॉल्व आपके पूछे गए हैं, वो सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ताकि आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद ये पता चले कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है 9 रेज टू द पावर 0 प्लस 9 की पावर 9 और उसकी पावर क्या है 0। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपके अगर बेसिक्स क्लियर है तो इस प्रकार के क्वेश्चंस मेरा मानना है कि 2-3 सेकंड में आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। साथियों, किसी की पावर 0 हो, चाहे कितनी बड़ी संख्या क्यों नहीं हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ये 1 हो जाएगा, प्लस 9 पर ब्रैकेट है, 9 की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 प्लस 9 10। ये हो गया आपका आंसर। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, आपको क्या है x अपॉन y इक्वल टू 16 अपॉन 24। आपको 24y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2y इक्वल टू 3x। साथियों, मुझे किसकी वैल्यू है 24y की। इस 2y को 24 बनाने के लिए मैं इसे 12 से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 24y इक्वल टू 36x। तो आपका आंसर क्या हो गया 36x। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहीं पे इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे हम। ये क्या है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का टॉपिक है। इसमें क्या है कि एक चीज बढ़ती है दूसरी घटती है। समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। कह रहा है 15 मैन और 10 वुमेन can complete a project in 55 days. The number of days 5 women and 4 men take to complete the project is। साथियों, एक्चुअली यहाँ पर क्या है, 15 मैन है, 10 मैन है और 15 वुमेन है। कह रहा है कि अगर 15 महिलाएं किसी काम को करती हैं तो 55 दिनों में उस काम को कंप्लीट कर देंगी। अगर उसी काम को 10 मैन करते हैं तो वो कितने दिन में, 55 दिनों में करते हैं। ध्यान रखना, जब और का आएगा तो अलग अलग करते हैं। अगर ये एंड, यहाँ पर एंड लिखा होता तो मीन्स दोनों मिलकर कर रही है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। फिर पूछा आपसे 5 वुमेन एंड 4 मैन मिलकर करते हैं तो उस काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। तो आइए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। साथियों, सबसे पहले कह रहा है कि 15 वुमेन इस काम को 55 डेज में करेंगे। ठीक है, तो और 10 मैन भी इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं 55 डेज में। तो 15 वुमेन इक्वल टू 10 मैन करते हैं, तो यहाँ से 2 मैन किसके बराबर आएगा 3 वुमेन के। कैसे, 5 से जाएगा ये 2 पे, एक जाएगा 3 पर। ठीक है, ये एक रिलेशन निकाल लिया हमने मैन और वुमेन के बीच में। ठीक है, अब हमें पूछा गया है कि 5 वुमेन प्लस 4 मैन कितने दिनों में करेंगे। साथियों, 2 मैन इज इक्वल टू 3 वुमेन। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए वुमेन को एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ पर एक मैन की जगह पर एक मैन किसके बराबर आएगा 3/2 वुमेन के बराबर आएगा। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 4 × 3/2 ऑफ वुमेन। 2 2 जा 4, 2 3 6 प्लस 5 11 वुमेन। कुल मिला के ये हमने क्या किया, हमने इसे कन्वर्ट कर दिया मैन प्लस वुमेन को केवल वुमेन में। आप चाहते तो इसे मैन में भी कन्वर्ट कर सकते थे। ठीक है, अब हमें एक बात पता है कि 15 वुमेन उस काम को 55 डेज में करते हैं, तो एक वुमेन कितने में करेगी 55 × 15। ये बात क्लियर है। हमें किसका निकालना 11 का, तो 11 से डिवाइड कर दो इसे। 11 5 जा
55 15 into 5 75 डेज में कंप्लीट करेंगे अगर 5 वुमेन एंड 4 मेन मिलकर इस काम को करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। जब भी इस प्रकार क्वेश्चंस आते हैं कि कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष मिलकर किसी काम को इतने दिनों में करते हैं, फिर आपसे एक इक्वेशन और दे देता है, तो हमेशा मेन और वुमेन में रिलेशन फाइंड आउट करना, उसके बाद इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।